हम लिविंग क्रिएचर को कैसे डिफाइन करें? हाउ कैन यू डिफाइन लिविंग एंड नॉन लिविंग? अब प्रश्न उठता है कि छोटे बच्चे जो 4th 5th क्लास में बच्चों को पढ़ाई जाती है लिविंग नॉन लिविंग के बारे में, उसके बावजूद भी जब 11th क्लास की बायो हम पढ़ते हैं तो कुछ क्राइटेरिया अलग सा आ जाता है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन लिविंग। तो डेफिनेशन जो बनता है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। विज्ञान का मतलब ही होता है एक्टिविटी। अब लोअर क्लास में साइंस में एक्टिविटी दी गई है, 10th तक एक्टिविटी साइंस में है, 11th एंड 12th क्लास का साइंस में एक्टिविटी खत्म कर दी गई है और 9th क्लास 10th क्लास के साइंस में थोड़ी एक्टिविटी है, इसे बच्चों को समझाने में आसानी आती है। अब साइंस हमारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग चीज़ को अगर हम जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही साइंस है। किताबों में साइंस है नहीं, बुक में साइंस है ही नहीं। तो सराउंडिंग चीज़ को ऑब्जर्व करके किताबों में लिख दिया और जिस किताब को टीचर आते हैं, डेफिनेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। इसे बच्चे किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर लेता लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। अब एग्जाम्पल से थोड़ी सी बात कर लीजिए। मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक के मैथमेटिक्स का स्टडी किया है। जितनी अच्छी तरीके से 6th 7th एंड 8th 6th 7th एंड 8th 6th to 8th ये 3 क्लास का जो मैथ्स है ये हमारे समय से, मैं एनसीईआरटी किताब की बात कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट मैथमेटिक्स है। और 9th 10th 11th 12th फिर वह डिक्रीज करते चला गया है। सिमिलरली हम 11th क्लास की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी वो जान नहीं है जो आपको लोअर क्लास में है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हाउ कैन यू डिफाइन लिविंग। लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप अपने सराउंडिंग में प्लांट को देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, क्या पाते हैं आप? या आप कोई भी लिविंग क्रिएचर की बात कर लीजिए, गोट है, बकरी है, बफैलो है, ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति है। तो इन सबों को आप ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस कंसीडर, आप कोई प्लांट है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक, राइट। आप चल करके देखिए, बच्चों को ले जाइए, दिखाइए, काऊ, बफैलो, देयर आर so many number of living creature in your surrounding। उनमें आप देखेंगे तो क्या पाएंगे? आपको पहली बात कि ग्रोथ आप देखेंगे, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी,
डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है और उसको डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे। क्वेश्चन इस पर हम बनाते हैं और जरा इसको आप विचार कीजिएगा। विच इज करेक्ट regarding distinctive characteristics, distinctive फीचर भी कह सकते हैं, कैरेक्टर भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। मैं कई बार बोलता हूं मेरा वाई बहुत बड़ा होता है, इसे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, वाई बहुत बड़ा होता है और उसके नीचे लिखने में समस्या आ जाती है। चलिए, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फीचर्स कहिए कौन है। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है जो आपको क्लियर वे में दिखाई दे। थोड़ी सी वर्ड का प्रॉब्लम आ सकता है तो वर्डिंग करना जरूरी है। क्लियर वे में जो दिखाई दे, जो विजिबल है, नेकेड आई से आप देख सकते हैं, फीलिंग भी कर सकते हैं, इसका मतलब। अब देखिए, इसमें आपका हम ग्रोथ टॉपिक देते हैं। ग्रोथ थोड़ा सा इसका मार्कर है, GROW, ग्रोथ। ये तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, आप देखते होंगे, ग्रोथ होता है सारे में, ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन, ठीक, इस मार्कर में भी इंक नहीं। एबिलिटी टू सेंस, थर्ड, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी ये 11th क्लास पेज आपका यूनिट 1 फर्स्ट पेज का है, यूनिट 1 के फर्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 3 है ये। हाँ, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। अब देखिए, ये डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी आपको बड़ा मजेदार बात लगेगा कि जो क्लियर वे में दिखता है, ठीक। अच्छा, माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। फोर्थ, माउंट a suitable response, कैपिटल में मैं यहां लिख दिया रेस्पॉन्स, बात को ध्यान से देखिएगा। माउंट अ सुटेबल वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, come to our mind immediately, इमीडिएटली मतलब जल्दी से हमारे माइंड में आ जाती है वो कोई बात। ये आपका सुटेबल रेस्पॉन्स। ग्रोथ, ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। और फिफ्थ में आप लिख दीजिए ऑल ऑफ द
ये कैरेक्टर आपको आसानी से दिखता है लिविंग क्रिएचर में। और भी मैं यूनिक कुछ कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक्सेप्शन जो बातें आएगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब आप बच्चों को ले जाएंगे, दिखाएंगे कि भाई ऑब्जर्व कराएंगे कि देखो, और ये ऑब्जर्वेशन लंबा समय में होता है। छोटा सा पौधा है, आप उसका 1 मीटर नाप लिए, 2 महीने के बाद ले जाइए उस बच्चे को और देखिए, कहिएगा कि देखो नाप करके, तो मेजर करेगा, मेजरमेंट में पाएगा कि नहीं ये तो 1 मीटर से बड़ा है, 1.5 मीटर हो गया। तो बच्चों को आप कहेंगे कि नहीं कि भाई जो लिविंग क्रिएचर है वो ग्रोथ करता है। ठीक, जो भी लिविंग क्रिएचर है ग्रोथ करेगा, और नॉन लिविंग है, इसका मतलब नॉन लिविंग क्या है, वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो हाइट उसका नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ पर ऑब्जेक्शन है, ग्रोथ पर ऑब्जेक्शन है। अब इस पर ऑब्जेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, आप देख लीजिए, ग्रोथ पर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। माउंटेन है, माउंटेन, तो ये माउंटेन, कहीं माउंटेन जो पुराना माउंटेन है वो धंस गया, जैसे विंध्याचल माउंटेन, वो बहुत पुरानी है, ओल्ड माउंटेन है। तो विंध्याचल जो पर्वत है, माउंटेन है, वो करीब करीब खत्म हो गया है, बातें समझिए। और हिमालय जो बहुत बड़ा आपको पहाड़ दिखता है, माउंटेन दिखता है, ये नई पहाड़ है। अब नई पहाड़ का मतलब, नई माउंटेन का मतलब, न्यू माउंटेन का मतलब, ये मत कहिए कि मैं, मेरे दादा मेरे परदादा देख रहे थे आज मैं भी देख रहा हूँ, ये तो पुराना, ये बात नहीं है। माउंटेन का एज जब आप डिटरमाइन करेंगे तो दुनिया के बहुत सारे हैं, आल्पस माउंटेन है, मतलब देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ माउंटेन्स, उसमें ये हिमालय जो है ये नई माउंटेन है, ये नहीं है, बच्चा माउंटेन है। हाँ, तो ये क्या है, इसकी कहानी है, ज्योग्राफी में पढ़ाए जाते, 2 प्लेट आपस में टकराता है, एक टेक्टोनिक प्लेट है और एक क्या है प्लेट, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, चर्चा बातें पर आई है तो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिएगा, देयर आर 2 प्लेट्स कोलाइड्स विद ईच अदर। धरती के अंदर जो है ऐसे और ऐसे प्लेट आया और टकराया तो ऊपर उठ गया वो। नहीं तो हिमालय जो माउंटेन है, यहाँ तो बहुत बड़ा गहरा खाई, मतलब बहुत बड़ा समुद्र था, और उस समुद्र के नीचे 2 प्लेट है। एक प्लेट का नाम मुझे ख्याल है, अभी याद आ रहा है, टेक्टोनिक प्लेट, और दूसरा प्लेट क्या है इसको आप देख लेंगे, एक ज्योग्राफी का है, मुझे सारी बात ख्याल नहीं रहती, चर्चा आया तो मैं कर देता। तो जो माउंटेन आप देख रहे हैं हिमालय, यहाँ जलाशय था, पॉन्ड था, ये बहुत बड़ा समुद्र जैसा था, और उसके अंदर से जो वो 2 प्लेट टकराया तो वो टक्कर के बाद क्या हो गया कि बड़ा हो गया। आज दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, माउंटेन, हिमालय, हिमालय आज इसको माउंटेन बोलते हैं। सो ऑब्जेक्शन है ग्रोथ। अच्छा, दूसरी बात, आप डेजर्ट में चले जाइए, राजस्थान में, राजस्थान में चले जाइए तो हवाएं इतनी तेज से बहती है, इतनी तेज से बहती है कि एक जगह से मिट्टी उठाकर दूसरे जगह रख देती है और बहुत ऊंचा पहाड़ बन जाता है। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, अब मैं कभी ज्योग्राफी का, अब मैं यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक ज्योग्राफी सारे का वीडियो डालूंगा, तो थोड़ा सा माइंड में वो सारी बात है, लेकिन उसको क्या नाम देंगे ये पता नहीं है, थोड़ा सा मुझे स्टडी करना पड़ेगा। तो हवाएं जब बहती है तो बहुत बड़ा बड़ा क्या करता है, ढेर लगा देता है, तो वो उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखी जाती है। ग्रोथ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ को फिर यूनिक प्रॉपर्टी में लिविंग क्राइटेरिया में क्यों नहीं रखा गया, क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1। तो ग्रोथ एक क्या इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अब लिविंग क्रिएचर में जो ग्रोथ होता है वो क्या है, इंटरनल है, अंदर से उसका मास और सेल्स बढ़ता है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, डेप्थ से चर्चा करेंगे। अभी आइए, दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन हम बच्चा को कैसे समझाएं? रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन आप 10th क्लास में पढ़े हैं। ये भी लिविंग क्रिएचर का क्या है? कैरेक्टर है। नॉन लिविंग, एक किताब से 2 किताब पैदा नहीं हो सकता, एक टेबल से 2 टेबल पैदा नहीं हो सकता, लेकिन रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में प्रजनन बोलते हैं, यह लिविंग क्रिएचर में है। थर्ड पॉइंट क्या है? वेरी इंटरेस्टेड, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का सेंस करने का। अब लिविंग क्रिएचर को आज 21 आपको मई है, 21 मई 2021 चल रहा है, और आज बिहार में बारिश हो रही है। मॉर्निंग आवर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाहर देखेंगे तो बारिश हो रही है बिहार में। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर है, ये सारे जगह पर बारिश हो रही है। तो बारिश जो हो रही है, रेन ड्रॉप हो रहा है, उसका फीलिंग हम करेंगे। हमारा सेंस ऑर्गन है, स्किन है, वो फील करता है कि बारिश हो रही है, आज कोल्ड है। आज जब गर्मी लगेगा तो क्या हॉट होगा, तो हमें गर्मी फीलिंग होगी। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। लिविंग क्रिएचर अपने इन्वायरमेंट, चारों तरफ की वातावरण को वह सेंस करता है, यानी अनुभव करता है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। बातों को समझिए। अब इन्वायरमेंट की घटना को फीलिंग करके बातों को लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? साइंस बन जाता है कि भाई चलो ये साइंस पढ़ते हैं। ठीक, राइट। वातावरण में आपको क्या करेगा कि वो जो भी घटनाएं हैं उसको वह फीलिंग करता है। अब गर्मी लगेगी तो आप भागेंगे, पेड़ पौधे के पास घर में भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फील होता है कि हमको गर्मी लग रही है, बाहर हम मारे जाएंगे। ठीक। टाइगर अगर आपको पीछा करेगा, टाइगर को देखते ही आपका बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, अरे यार टाइगर आ रहा है, हमें क्या करेगा? खा जाएगा। तो ये क्या है? एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण में, वातावरण में जो भी बात होती है, लिविंग क्रिएचर उसको सेंस करता है। लेकिन यहां भी ऑब्जेक्शन है, कई जगह की ऐसी घटनाएं हुई है, नॉन लिविंग भी सराउंडिंग वातावरण को ऑब्जर्व करता है, नॉन लिविंग भी। आप थोड़ी सी बात को चर्चा करके देखिए। यहाँ पर वो तो साइकोलॉजिकल फिलॉसफी की बात है, थोड़ी चर्चा करके देखिए। जिस घर में आप नहीं रहते हैं, जिस घर में आप नहीं रहते, उसकी सफाई नहीं करते, उसमें दीप नहीं जलता है, वो घर मायूस पड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, किताब आपकी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर आप इसको इंसल्ट करते हैं तो किताब आपसे नाराज हो जाएगा। तो ये सब थोड़ी सी फिलॉसफी की बात है, जो बहुत आगे डेप्थ में कभी कभी हम फिलॉसफी वाले वीडियो बनाएंगे तो डालेंगे। ठीक। एक है माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। माउंट, तो ये 4th पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट मैं एनसीईआरटी किताब से दे रहा हूँ। पहले तो एनसीईआरटी बुक का एनालिसिस करूंगा क्वेश्चन बना करके, एंड आफ्टर दैट मैं अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी डालूंगा। तो ये क्या है? माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। हमारे माइंड में इमीडिएटली कोई बात आती है। अब ये बात मैं नहीं कर रहा हूं कि कोई बच्चा को हम समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहा है। समझ नहीं रहा है मतलब उसका दिमाग किसी दूसरे तरफ है, वो उसका ब्रेन किसी दूसरे तरफ पर रिस्पॉन्स ले रहा है। ब्रेन 24 आवर एक्टिव है। आप सोए हुए हैं तब भी, जगे हुए हैं तब भी वो एक्टिव है, लेकिन है कि वह किस तरफ एक्टिव है ये जानना जरूरी है। अब देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास रूम, 40 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से हमारी बात 10 स्टूडेंट समझ रहा है। इसका मतलब वो हमारी बात को इमीडिएटली पकड़ रहा है मेरे तरफ, और जो नहीं समझ रहा है उसका दिमाग किसी दूसरे तरफ है। लड़की की तरफ उसका दिमाग हो सकता है कि आज वो मुस्कुराई, तो फिर उसका दिमाग हो सकता है अरे यार वहाँ गए तो मारपीट हो गई, तो वो सीन उसके दिमाग में आ रहा है। तो फिर वो बैठे हुआ है क्लासरूम में, देख रहा है मेरे तरफ, लेकिन उसका दिमाग किसी दूसरे तरफ रिस्पॉन्स ले रहा है। हाँ, तो ब्रेन की ये बात है। लिविंग क्रिएचर में अब आप कहेंगे कि प्लांट में जगदीश चंद्र बसु जो बंगाल के हमारे सबसे बड़े वो फिजिक्स के थे, लेकिन उन्होंने प्लांट पर रिसर्च किया और प्लांट पर बहुत सारे दिए हैं। आप
ह्यूमन बीइंग हैं, आप सेंस रखते हैं। क्या डॉग को आप गाली दीजिएगा, डॉग को डंडा दिखाइएगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं लेगा, वो भी लेता है। एक प्लांट को आप 100 बार गाली बक दीजिए ना, 500 बार गाली बक दीजिए अपने गार्डन का, कल वो प्लांट गलत रिस्पॉन्स आपके साथ लेगा। लिविंग क्रिएचर के अंदर ये बातें हैं। तो इस पर हम ये टिक लगाएंगे और द अबव। एक क्वेश्चन बना करके मैंने आपको बताया है। और एक बात आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी किताब को पढ़ने के लिए बहुत काफ़ी दिमाग की ज़रूरत है। एनसीईआरटी किताब सिर्फ पढ़ करके नहीं निकलना है। अभी तो मैं सिर्फ 2 वर्ड एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन निकाल दिया। आप ध्यान रखेंगे, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर, ये सारे जो दिखाई देता है। अब कुछ इंटरनल बात करेंगे और कुछ जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है इस पर ऑब्जेक्शन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे 1 by 1। थैंक यू, धन्यवाद।